वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई है संगीत सब्जेक्ट के लिए, संगीत विषय के लिए, उसका क्या सिलेबस है उसको थोड़ा डिफाइंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है। तो हम सीधे ये और सब्जेक्टों के हैं, संस्कृत हिंदी, तो हमारा सब्जेक्ट तो म्यूजिक है, तो इसलिए हम सीधे म्यूजिक की ओर चलते हैं। उसका कोड 12 है। तो ये हम आ गए, ये आ गए हम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है। विषय संगीत गायन। अब इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, यही आप पढ़ना है आपको। आप टीजीटी के लिए आपने भरा हो फॉर्म या पीजीटी के लिए, तो आप यही पढ़ें, कुछ और ना पढ़ें। पहला है भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास, ऐतिहासिक विवेचन। जो भारतीय संगीत है उसका जन्म कैसे हुआ है और उसका विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसको जड़ से पढ़ना है, ऐतिहासिक विवेचन। हाँ, तो इसको एकदम डीपली आपको पढ़ना है। सिलेबस ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं, देखिए सिलेबस बस इतना ही है जितना आपको अभी दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सिलेबस ज्यादा नहीं है। और यही आपको पढ़ना है, इससे अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। तो दूसरा जो है निम्नलिखित परिभाषित शब्दों की पूर्ण व्याख्या। तो संगीत क्या हो है, नाद क्या है, श्रुति क्या है, स्वर, अलंकार, सप्तक, ठाट, राग, अलाप, तान, जाति, ग्राम, मूर्छना, गमक, मार्गी, देशी, रागांक, भरत, कृत, सारंग, चतुर्षष्ठी, ध्वनि, विवर्तन, अनुनाद, इष्ट, अनिष्ट, स्वर, ठीक है। तो इसके बाद इसको सिर्फ परिभाषित करना है कि संगीत क्या है, नाद क्या है। और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित परिभाषित शब्दों की पूर्ण व्याख्या, ठीक है। नहीं, पूर्ण व्याख्या भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको पूर्ण इसकी व्याख्या के साथ, मतलब कि पूरा डिफाइन करके पूरा जड़ से इसे पढ़ना है, ठीक है। और मैं ये सारी चीजें सबकी वीडियो, एक एक वीडियो बना के, कम से कम 20 मिनट की वीडियो होंगी, सबको अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करके सारी मैं वीडियो एक एक करके मैं डालूंगा कि ठाट क्या है, और उसमें पूरा डिफाइन करके राग क्या है, तान क्या है, जाति क्या है। वैसे ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये, क्योंकि बहुत आसान सिलेबस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें 500 मार्क्स का होगा ये, सॉरी 500 मार्क्स का लिखा हुआ है उसमें, और कुछ कंडीशन में 425 भी मार्क्स का है, और 125 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इसका जो कट ऑफ होगा वो काफी ज्यादा जाएगा। तीसरा जो है इसमें वो निम्न रागों का अध्ययन, विशेषता, स्वर विस्तार, राग की बढ़त एवं अलाप तान सहित लिपिबंद करने की क्षमता। निम्न रागों का अध्ययन करना है। विशेष स्वर विस्तार से, स्वर विस्तार क्या होता है, राग की बढ़त एवं अलाप तान सहित लिपिबंद करने की क्षमता। ये आप अगर बीए किया है, एमए किया है आपने, तो आपको पता ही है कि लिपिबंद कैसे किया जाता है, किसी भी राग को किस तरीके से किया जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्वर के छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से राग पहचानने की निपुणता, मतलब कि आपको कोई राग का कोई छोटा सा एक स्वर दे दिया जाएगा, कि और पूछा जाएगा कि ये कौन सा राग है, मतलब कि उसका आरोह अवरोह, उसका पकड़, या उसका कोई अंग दे दिया जाएगा उस राग का, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा राग है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हम। राग का सरगम गीत, आरोह अवरोह, पकड़ की जानकारी। अब इसमें जितने भी राग दिए हैं उसका सरगम गीत आना चाहिए, आरोह अवरोह, पकड़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से राग होंगे, ये सारे राग जो हैं वो
मतलब कि मैंने तो गंधर्व से किया है, तो इसमें तो सेकंड ईयर तक के सारे राग हैं, एक दो को छोड़ के सारे फर्स्ट और सेकंड ईयर के राग हैं, 2-3 रागों को छोड़ के, जैसे तोड़ी, दरबारी, मियां मल्हार, इन को छोड़ के सारे फर्स्ट सेकंड ईयर के राग हैं। ठीक है, जैसे राग बिलावल, राग भोपाली, राग काफी, राग आसावरी, राग यमन, राग भैरव, राग बिहाग, राग भीमपलासी, राग मालकोस, राग केदार, राग पूर्वी, राग तोड़ी, राग दरबारी, राग मियां मल्हार का पूर्ण अध्ययन। तो इसमें आप पूरे राग को पढ़ें। राग में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका ठाट क्या है, उसका वादी स्वर क्या है, उसका संवादी स्वर क्या है, उसका गायन समय क्या है, उसमें कौन से स्वर वर्जित हैं, कौन से स्वर विकृत हैं, कौन से शुद्ध लग रहा है या तीव्र लग रहा है या कोमल स्वर लग रहे हैं। तो आपको ये सब पढ़ना है और इसका पकड़ भी करें, और इसमें इसका कौन कौन सी संप्रवृत्ति राग कौन सा है, छायालंग कौन सा राग है, इस तरीके से सारी चीजें डीपली तरीके से पढ़ें इन सारे राग को। ठीक है, इसमें जो भी है सिलेबस कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ राग में आपने उसका सिर्फ परिचय आपने पढ़ लिया कि राग में ये चीजें हैं, इसका गायन समय ये है, ठाट ये है, नहीं, आपको इसको डीपली पढ़ना है बिल्कुल। तो चौथे पे चलते हैं, निम्न तालों की पूर्ण जानकारी, जितने भी ताल हैं उसके सारे की जानकारी होनी चाहिए, जैसे दादरा हो गया, कहरवा हो गया, रूपक हो गया, झुमरा हो गया, झपताल हो गया, सूलताल हो गया, एक ताल हो गया, चार ताल हो गया, धमार हो गया, दीपचंदी हो गया, आड़ा चाल चार ताल हो गया, पंच सवाली हो गया, गज झप्पा हो गया, तीन ताल हो गया, फिर तिलवाड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें तो आपको देख ही रहे हो कि ज्यादा ताल भी ज्यादा मुश्किल नहीं आए हैं, कुछ ताल हैं इसमें जैसे पंचम सवाली, गज झप्पा, तो इसमें शायद आपने नहीं कुछ किया होगा, लेकिन ये प्राचीन काल के हैं, इसलिए ये 2-3, और बाकी तो सब आपने किया ही होगा कि दादरा पे किया होगा, कहरवा पे भजन, तो ये सब आसान ही है, और लेकिन इसमें भी आप अच्छी तरीके से लिख लें और इसको करें। मैं भी इन सब की, अगर आप सब जिसकी वीडियो मुझे बनानी है या जिसमें आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वैसे मैं डालता रहूंगा, और अभी मैं इसी सिलेबस से सारी चीजें डालूंगा। ठीक है, तो आप उसको देखें, लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जुड़े और लोगों की हेल्प हो पाए। और इसमें ताल पूछा जाएगा, मात्रा, लय, आवर्तन, ताली, खाली आदि परिभाषित शब्दों की व्याख्या एवं तालों की दुगुन तिगुन चौगुन आड़ा लयकारी निकालने की जानकारी। मतलब कि इसमें लयकारी पूछा जा सकता है, अलग अलग तरह की लयकारी। इसमें ताल क्या है, लय क्या है, आवर्तन कैसे होते हैं, एक आवर्तन क्या है ना, अलग अलग तरीके से ताली क्या है, खाली क्या है, ऐसे पूछ दिया जाएगा। लिखा हुआ है परिभाषित शब्दों की व्याख्या करनी होगी। और दुगुन तिगुन चौगुन, इसको भी आड़ा लयतारी, मतलब कि ये होता है ना आड़ बियाड़, तो इसकी भी जानकारी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, लयकारी में यही सब आते हैं, तो इस पे भी बनाऊंगा। और 5वें पे चलते हैं, गीत की विभिन्न शैलियां। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी पे बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आप सब कमेंट करके बताओगे तब मैं समझ पाऊंगा कि मुझे किस पे वीडियो बनानी है। तो एक हो गया ध्रुपद, फिर धमार, फिर ख्याल, फिर सरगम, फिर टप्पा, फिर ठुमरी, फिर तराना, चतुरंग, होरी, भजन, कजरी गीत की जानकारी। अब देखो इसमें जो भी चीज दिया हुआ है आपने पढ़ रखा होगा, और ज्यादा सिलेबस बहुत आसान है, लेकिन इसमें जितनी भी चीजें पूछी जाएंगी आपको उसे डीपली पढ़ना है। ठीक है, ऊपर से पढ़ के मत जाना, और ऊपर से पढ़ के जाओगे तो नहीं कुछ हो पाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है और सारी चीजें इसमें ना आप देख सकते हो कि ज्यादा इसमें हार्ड चीजें नहीं दी गई है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और बाकी मैं जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझे बता सकते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आप सब सपोर्ट करोगे तो उससे मनोबल बढ़ता है। और छठे पे चलते हैं,
तानपुरा तबला हारमोनियम वाद्य का सामान्य परिचय। ठीक है, तो तानपुरा तबला हारमोनियम वाद्य का सामान्य परिचय इसमें पूछा जाएगा, तो इसको भी अच्छे से करें और मैं भी इसको करवाऊंगा। एक वीडियो बनेगी तानपुरा पे, एक वीडियो बनेगी तबला पे, एक वीडियो बनेगी हारमोनियम पे, और उसको अच्छे से डिफाइन करूंगा। ठीक है, फिर आते हैं कर्नाटक एवं हिंदुस्तानी स्वरों का अध्ययन। तो इसमें यही पूछा जाएगा कि कर्नाटक में खाली का क्या चिन्ह है, इस सम का क्या चिन्ह है, मात्राओं के लिए कैसे क्या लगता है, कोमल स्वर कैसे लगता है, मंद्र स्वर कैसे लगता है, मध्य स्वर, तार स्वर, अति मंद्र स्वर, ये सब चीजें कैसे लगाई जाती हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। और अलग से भी पूछा जा सकता है, कर्नाटक थ्योरी से भी कुछ ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी अच्छे से करना है। कर्नाटक एवं हिंदुस्तानी स्वरों का अध्ययन, मतलब कि यहाँ के कर्नाटक संगीत के जन्मदाता कौन है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, या दे दिया जाएगा ऑप्शन में और बताया, बोलेंगे कि इसमें से कर्नाटक संगीत के कौन है संगीतकार, ऐसे दिए जाते हैं, वाद्यकार कौन है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो और इसमें हाँ एक चीज और बतानी है, इसमें गायन संबंधित ही क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, इसमें वादन के लिए और तंत्र वाद्य के लिए इसके लिए कम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग से सिलेबस दिया हुआ है, अलग से पोस्टें निकाली गई हैं और उसका अलग सिलेबस है, इसलिए ये गायन के लिए है, तो फिर इसमें जो भी दे रखा है उसी को पढ़ें। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वां, प्रमुख संगीतज्ञों का जीवन परिचय एवं संगीतिक योगदान। तानसेन, स्वामी हरिदास, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, मतंग, अहोबल, अमीर खुसरो। ठीक है, अब देखो इसमें जो भी दिए हुए हैं बहुत कम दिया हुआ है इसमें संगीतज्ञों के बारे में पढ़ने के लिए, और सारे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। जैसे तानसेन जी को पढ़ना है तो तानसेन जी को एकदम डीपली पढ़ोगे आप, क्योंकि तानसेन जी का नाम तो काफी है, और इनके गुरु स्वामी हरिदास, इनके बारे में पढ़ना है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये कर्नाटक संगीत से हैं, और गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी 1901 में 5 मई में लाहौर में, उसके बाद दिल्ली में की इन्होंने इसकी स्थापना। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, विष्णु नारायण भारतखंडे जी, इन्होंने बहुत सारी बुक्स निकाली, बहुत विस्तार किया इन्होंने। तो ये पलुस्कर जी और भारतखंडे जी का नाम बहुत है, इसको बिल्कुल डीप से पढ़ के आना, बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, उसके बाद ओमकार नाथ ठाकुर। फिर मतंग हो गया, मतंग और आहोबल, ये प्राचीन हो गए है ना, प्राचीन काल के, तो इनको भी डीप से पढ़ना है। और मैं इन सब पे वीडियो लाऊंगा, अमीर खुसरो, इन सब पे मैं वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस पे वीडियो लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। ये यूपी का जो पोस्ट अभी निकला हुआ है टीजीटी पीजीटी, उसका सिलेबस है ये। ठीक है, आप ये टेलीग्राम पे मुझसे ले भी सकते हैं, आप मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिए, सिंगर महेश राय के नाम से मैं वहां पे हूँ, तो वहां पे आप मुझे, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से ले लें, या आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखो मैंने ये छोटा कर दिया है, आप यहाँ से आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो। और मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो आप उसे देखें, उसे पढ़ें अच्छे से, ताकि आपकी हेल्प हो पाए। और इससे भी रिलेटेड मैं चीजें करूंगा, तो आप ऐसे ही मेरा मनोबल बना के रखें और ऐसी सपोर्ट करें। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, आप सबका सपोर्ट मिल रहा है।